हेलो गाइस, दिस इज विजय चौधरी। वेलकम टू माय चैनल न्यूमेरिकल की पाठशाला। आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर की। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में देखो दो तरीके से हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। एक तो अपना आएगा स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा मिलेगा हमें वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर से ही जैसे मान लो कि हमारे पास अगर एक वेक्टर है बी ए और एक वेक्टर है बी, अगर इससे आपको मिलता है सी, वेक्टर सी। सी मतलब अगर हमें स्केलर मिलता है, क्या मिलता है? स्केलर। अगर दो वेक्टर के मल्टीप्लाई से स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट में आएगा। और अगर दो वेक्टर है हमारे पास ए और बी, और इससे जो तीसरा वेक्टर मिल रहा है वो वेक्टर मिल रहा है, वेक्टर प्रोडक्ट। अगर ये वेक्टर प्रोडक्ट मिल रहा है, दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करने के बाद तीसरा जो इसका मैग्नीट्यूड मिला, जो इसका प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला? वो भी वेक्टर मिला, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। इसीलिए इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट हो जाता है ये, और इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट हो जाता है, और इसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, और इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमें मल्टीप्लाई दो तरीके से करना है। एक में हमें मिलेगा स्केलर वेक्टर का मल्टीप्लाई करने से, एक में मिलेगा हमें वेक्टर मिलेगा, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसमें हमें आज के लेक्चर में हम केवल और केवल स्केलर प्रोडक्ट की बात करने वाले हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में। सबसे पहला जो हमारा प्रोडक्ट है, सबसे पहला जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट की। कौन सा प्रोडक्ट? स्केलर प्रोडक्ट, या इसी को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट की हम बात करेंगे। आइए सबसे पहले इसकी डिफिनेशन जान लेते हैं। तो चलो बच्चों, कॉपी पेन निकाल लो और स्टार्ट करो अपना नोट्स बनाना। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट की डिफिनेशन मैंने लिखी हुई है कि अब देखो ये जो लिखा हुआ है इसका स्टेटमेंट कि ये स्केलर प्रोडक्ट है क्या? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जो लिखा हुआ है उसी को मैं फार्मूले में चेंज कर रहा हूं। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट है तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए, बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बी। प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड द कोसाइन, कोसाइन मतलब कॉस थीटा, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, एंगल मतलब थीटा हमने ले लिया। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये स्केलर प्रोडक्ट की कहानी है। इसका मतलब बी कॉस थीटा क्या है? जैसे मान लो कि अगर एक एंगल है हमारे, एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है अपने पास बी, और इस दोनों के बीच में एंगल बन रहा है थीटा। तो बी वेक्टर का जो कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट यहां से इस थीटा के साथ क्या आ जाएगा? बी कॉस थीटा आ जाएगा, बी कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो यही कंपोनेंट इसके साथ ए बी कॉस थीटा के फॉर्म में आ जाता है। इसका मैग्नीट्यूड ए और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? बी। तो मैग्नीट्यूड ए बी कॉस थीटा के फॉर्म में आ जाता है अगर आपको डायग्रामेट्रिकली देखने की कोशिश करें तो देखिए इसके एग्जांपल्स हैं बहुत सारे हमारे पास। सबसे प्यारा एग्जांपल अपने पास जो है इसका वो है वर्क। आप अगर देखें एग्जांपल में, एग्जांपल में अगर देखें, जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, आप जैसे मान लिया हो कोई भी नाम ले लेते हैं, चलो पी फॉर कुछ भी हो सकता है। अब यहां पर अगर इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाया जा रहा है, एक फोर्स F लगाया जा रहा है, किस एंगल पर? थीटा एंगल पर। और ये ऑब्जेक्ट आ गया, जैसे ट्रॉली बैग को हम लेके जाते हैं ना, थोड़ा सा ऊपर ऐसे उठा के ऐसे खींचते हैं। अब ऐसे थोड़ी ना खींचते हैं, आ जाओ भाई, ऐसे तो खींचते नहीं है। उसको कैसे खींचते हैं? ऐसे खींच, थोड़ा सा ऊपर उसको पकड़े होते हैं, ऊपर भी उठाए होते हैं और आगे भी खींचते हैं। तो इस तरह से फोर्स लगा के हम इस ऑब्जेक्ट को आगे ले जा रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट यहां पर आ चुका है, मतलब ये डिस्प्लेस हो चुका है सर, और इसका डिस्प्लेसमेंट हमने ऐसे ले लिया। ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ और इस पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो भाई इसमें जो वर्क डन हो रहा है वो किधर होगा? इस डायरेक्शन में होता है। आपने वर्क के बारे में पढ़ा होगा, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो इसका F का एक कंपोनेंट तो हो जाएगा F साइन थीटा,
और वहां से 90 डिग्री बनाती हुई लाइन थीटा के साथ जो जाती है वो क्या हो जाती है, एफ कॉस थीटा। तो मैक्सिमम वर्क डन क्या होता है, अगर वर्क डन देखें W इज इक्वल टू क्या, वेक्टर F डॉट वेक्टर S। तो W इज इक्वल टू F डॉट S मीन्स A डॉट B की तरह इसको बिहेव अगर ये कर रहा है तो F डॉट S क्या हो जाएगा, F S cos थीटा, F S cos थीटा। ये इसका एग्जाम्पल हो जाता है वर्क डन। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्केलर क्वांटिटी का। आइए अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो यहां पे कहा जा रहा है बच्चों हमसे कि पहली प्रॉपर्टी इसकी प्रॉपर्टी जब स्केलर प्रोडक्ट में, द स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, द स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या हो गया भाई, कम्यूटेटिव का मतलब ये हो गया कि जैसे अगर हमारे पास एक वेक्टर A है डॉट वेक्टर B लिख दिया इज इक्वल टू वेक्टर B डॉट वेक्टर A हो सकता है, ऐसा हो सकता है। देखो इसको प्रूफ करके देखते हैं, ठीक है। वेक्टर A और ये हमारा वेक्टर B और यहां पर एंगल थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल जो बचा वो कितना हो गया, ये पूरा ये हो गया अपना 360 माइनस थीटा। सबको पता है पूरा एक सर्कल पे एंगल कितना होता है, 360 होता है। यहाँ थीटा निकाल दो तो कितना बचा है, पूरा 360 माइनस थीटा बचा। मतलब A और B के बीच में ये एंगल थीटा है और B और E के बीच में ये एंगल 360 माइनस थीटा है। मतलब A डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए जो लिखा गया है उसको देखो हम कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है ना। A डॉट बी, अब A डॉट बी को आप क्या लिख सकते हो कि A डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अभी पढ़ा हमने A डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अगर हम B डॉट ए को लिखें, नाउ वेक्टर B डॉट वेक्टर B, सॉरी वेक्टर B डॉट वेक्टर A, वेक्टर B डॉट वेक्टर A इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। तो वेक्टर B डॉट वेक्टर A इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, बी ए कॉस 360 माइनस थीटा लिख सकते हैं। B डॉट एज इक्वल टू बी ए कॉस 360 माइनस थीटा हो जाएगा। अब कॉस 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, क्योंकि कॉस वहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहां से B डॉट ए की वैल्यू B डॉट ए इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा ही मिलेगा। अब भाई प्रोडक्ट है ए बी कॉस थीटा या बी ए कॉस थीटा लिखो, तो B डॉट ए इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा। ये सेकंड इक्वेशन। अब देख लो आप फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करो, तो फर्स्ट इक्वेशन और फर्स्ट सेकंड इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इट्स प्रूफ, ये प्रूफ भी होगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो प्रॉपर्टी में हमें जाननी है। प्रॉपर्टी में बहुत प्रूफ नहीं देखना है, बस ये जानना है कि क्या A डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए लिख सकते हैं। यस बिल्कुल लिख सकते हैं, A डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी, देखो दूसरी प्रॉपर्टी में कह रहा है कि द स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव को समझने के लिए वेक्टर A डॉट वेक्टर B प्लस वेक्टर C लेते हैं। क्या ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, यस। वेक्टर A लिखा है द स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव है तो एग्जांपल समझ लो, वेक्टर A का मल्टीप्लाई B में, तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B प्लस वेक्टर A डॉट वेक्टर C, ऐसा इसको लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तीसरी प्रॉपर्टी इसमें जो लिया गया, तीसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो तीसरी प्रॉपर्टी में बोला जा रहा है कि अगर दो वेक्टर द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज जीरो। क्या जीरो, साफ साफ, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज जीरो। कैसे, परपेंडिकुलर है तो A डॉट बी इज इक्वल टू
ए बी परपेंडिकुलर मतलब थीटा की वैल्यू 90 और कॉस 90 क्या होता है सबको पता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी इंटू कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो। कब? जब दोनों परपेंडिकुलर होंगे। तो ये बात है। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। मतलब द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर, अगर दो पैरेलल वेक्टर है मतलब एंगल कितना बन रहा है भाई, तो पैरेलल वेक्टर है तो एंगल जीरो। एंगल जीरो मीन्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 1 होता है, मीन्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। कब? जब दो वेक्टर पैरेलल हैं, उसका स्केलर प्रोडक्ट क्या आएगा। अब यहां पर पढ़ लो, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए हो गया, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी हो गया, तो इसका जो प्रोडक्ट है उसके मैग्नीट्यूड का ही केवल प्रोडक्ट रह जाएगा। ठीक है ना। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है, नोट करते रहे आप पॉज करके, द स्केलर। फिफ्थ प्रॉपर्टी, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इटसेल्फ। वेक्टर इटसेल्फ मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इटसेल्फ। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, सोचो एक ही वेक्टर की बात कर रहे हो तो एंगल कितना, जीरो। तो ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए डॉट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए और cos 0 डिग्री होगा। सिंपल सी बात है, एंगल कहां बनेगा। तो अब यहां पर cos 0 की वैल्यू 1 मींस वेक्टर ए एंड डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारे पास है, इसी पर एक और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे यहां से आपको रिजल्टेंट जो मैग्नीट्यूड का फार्मूला आपने पढ़ा था, आर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जैसे मान लो एक वेक्टर है हमारे पास a प्लस बी, इसको अगर एक वेक्टर माने, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा दिया है वेक्टर r डॉट वेक्टर r, और r इज इक्वल टू हमारे पास है a प्लस बी डॉट a प्लस बी। ध्यान से समझना, बहुत ईजी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब r डॉट r, ए डॉट ए को हमने क्या लिख दिया, ए स्क्वायर। मतलब a का मैग्नीट्यूड आएगा और a का मैग्नीट्यूड आएगा, यहाँ r का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, a प्लस बी, और उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, a प्लस पी। कैसे करेंगे, a का b में मल्टीप्लाई, a डॉट ए, ठीक है ना, a डॉट ए का बी में प्लस ए डॉट बी प्लस बी का ए में बी डॉट ए प्लस बी का बी में बी डॉट बी। अब देखो जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी थोड़ी सी अप्लाई करना सीखो। ए डॉट ए स्क्वायर प्लस ए बी ए इक्वल होता है। पहली प्रॉपर्टी मैंने बताई ए डॉट बी इज इक्वल टू बी ए, मीन्स ए बी को बी ए या बी ए को ए बी लिख सकते हैं। तो इसको हम क्यों ना 2a डॉट बी लिख दें, लिख दिया। अच्छा, प्लस बी डॉट बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स ये वैल्यू हमें मिल गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो आर वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर हमें क्या मिला, ये फार्मूला। इसको अगर आर स्क्वायर लिखने मैग्नीट्यूड का फार्मूला आ जाएगा। तो इस तरह से प्रॉपर्टी को अप्लाई करना आपको क्वेश्चन में आना चाहिए। आगे लास्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, लास्ट और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि ऑर्थोगोनल वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से अप्लाई होगा। ठीक है ना, आइए आओ आओ मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर। लास्ट मीन्स 6, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट ऑर्थोगोनल
गुणल वेक्टर। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर आई जे के, आई जे एंड के, आई का, जे का, के का, ये होगा। देखो इसको ऐसे समझो, कैसे समझें? आई वेक्टर, जे वेक्टर एंड के वेक्टर, ठीक। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? फॉलोइंग प्रॉपर्टी क्या है इसमें? अगर हम सबसे पहले आई डॉट आई की बात करें, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर आई डॉट आई है ए डॉट बी, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी आपको बहुत ही ध्यान से समझनी है। फॉलोइंग प्रॉपर्टी बहुत ही ध्यान से समझनी है। आई और आई, अगर यहां पे ध्यान से देखो, आई डॉट आई, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर, मतलब आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना? 1। यूनिट वेक्टर, यूनिट है ना, यूनिट वेक्टर याद है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। इसका मतलब इस आई का जो, देखो ए बी की तरह है, ए बी इज इक्वल टू ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा जो लिखते थे, ए के लिए इसका मैग्नीट्यूड आई का 1 हो गया, इनटू इसका भी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 1। अब आई डॉट आई अगर इसी लाइन की बात कर रहा है तो एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। मीन्स कॉस 0 कितना होगा? 1 होगा। मीन्स आई डॉट आई इज इक्वल टू क्या आया? 1 आया। अब अगर आप जी डॉट जे की बात करो, ध्यान से, जी डॉट जे की बात करो, जे का मैग्नीट्यूड 1, क्योंकि आई भी यूनिट वेक्टर है, जे भी यूनिट वेक्टर है, के भी यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। जे का यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू, अब सोचो जे में अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये एंगल यहां भी क्या बनेगा? 0। मीन्स जे डॉट जे इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1, कॉस 0 1 होगा तो 1 आएगा। सेम क्या के भी ऐसे आएगा? बिल्कुल। तो के डॉट के की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। मतलब हमें मिला आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1। ये रिलेशन आपको याद रखना है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अब चलिए बात करते हैं आई डॉट जे की बात करो। आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1। अब आई और जे में एंगल कितना बन रहा है? 90। तो ये वैल्यू हो गई 90। और cos 90 क्या होता है? तो 1 इंटू 1 cos 90 0। तो आई डॉट जे क्या हो गया? 0 हो गया। अब अगर आप जे डॉट के की बात करो, जे का मैग्नीट्यूड 1, के का मैग्नीट्यूड 1, cos 90, होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? मानोगे कि नहीं? मान जाओ मान जाओ मान जाओ मान जाओ। देखो समझा कैसे? ये है हमारे पास, ये x, ये y और ये z। अब ये भैया ऐसे ही तो बनेगा, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। अब ऐसे तो बना नहीं सकते, मतलब यहाँ पर तो बना नहीं सकते, इस के को ऐसे ऊपर तो बाहर ला नहीं सकते बोर्ड पे। तो देखो समझो, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। तो अगर आप देखें x और y के बीच में एंगल 90, y और z के बीच में एंगल 90, z और x के बीच एंगल 90, सबके बीच में एंगल 90 बनता है। तो इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखो इस तरह से, x y, i j के बीच में एंगल 90, j एंड k के बीच में एंगल 90, k एंड i के बीच में एंगल 90 बन रहा है। ठीक है ना? आइए बात करें आगे। अब देखो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ऐसे अगर हम k डॉट i की बात करें, 1 इंटू कॉस 90 इज इक्वल टू 0। मीन्स मतलब क्या हुआ इन तीनों का कि आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू 0। यही तो मतलब हुआ। और ये मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब रखता है, तो इस मतलब से बहुत सारे मतलब हम निकालेंगे भी। ठीक है ना? आइए बात करते हैं। तो ये ध्यान रखो, आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1 होता है। और अगर कहीं आई डॉट जे है, जे डॉट के है या के डॉट आई है तो उसकी वैल्यू 0 होती है। अब इस पर कुछ एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, उसके बाद कुछ प्यारे प्यारे से न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए
अब देखो जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है, एक कॉन्सेप्ट ही है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ए एंड बी। जैसे मान लो कि वेक्टर हमें दिया है ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ठीक है। वेक्टर ए इज इक्वल टू ऐसा दिया, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप, ठीक है ना। और वेक्टर बी दिया हुआ है हमें बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। अगर इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो ए डॉट बी करेंगे, ए डॉट बी करेंगे, तो ए डॉट बी मीन्स ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। चलिए अब इसका डॉट लगाएंगे, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप लगा। अच्छा अब मल्टीप्लाई करो, ए एक्स आई का बी एक्स आई में, मतलब आई डॉट आई मिलेगा जिसकी वैल्यू 1 होती है, और ए एक्स इंटू बी एक्स हो जाएगा, ए एक्स इंटू बी एक्स आई डॉट आई। अगर आप ए एक्स आई का बी वाई जे में करते हो तो आई डॉट जे, आई डॉट जे क्या होता है, आई डॉट जे 0 होता है, और आई डॉट आई हमारा क्या था 1 था। तो आई डॉट आई अगर आ रहा है तो इसका मतलब आई वाले का आई में मल्टीप्लाई कर लें, जे वाले का जे में मल्टीप्लाई कर दें, के वाले का के में मल्टीप्लाई कर दें, बात खत्म। क्योंकि बाकी और किसी में करोगे, इस जे वाले का आई में करोगे 0 होगा, जे वाले का के में करोगे 0 होगा। तो कहीं डॉट प्रोडक्ट आई मल्टीप्लाई करने का बस यही तरीका है कि आई का आई में, जे का जे में, के का के में कर दो, मिल गया आपको आंसर। तो ए एक्स बी एक्स, ए वाई जे का बी वाई जे में करो तो ये बी ए वाई इंटू बी वाई हो जाएगा, क्योंकि जे डॉट जे 1 हो जाएगा। अब के वाले का के में कर देते हैं तो मतलब ए जेड बी जेड हो गया, के डॉट के 1 हो गया। तो ये तो रहा अपना ए डॉट बी, ठीक। अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना हुआ तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप सब ने पढ़ा है, वेक्टर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, मीन्स से किसकी वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू होगी। ऐसे मॉड भी निकालो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी निकालोगे तो रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू हो गई, बी की वैल्यू हो गई। अब सोचो अगर कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, हमारे पास जो फार्मूला है यही है ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाई ए बी लिख सकते हैं। कॉस थीटा इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हो। तो ए की जो वैल्यू है, वेक्टर ए डॉट बी की जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, वेक्टर ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आई है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइड बाई व्हाट, ए बी, ए का मतलब मैग्नीट्यूड इसका मीन्स रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इंटू रूट ऑफ ए बी है तो बी का बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। तो इस तरह से कॉस थीटा निकालने का कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। कुछ भी फाइंड करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, अब इस पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करने की बारी आ गई है। आइए तो इसको नोट करें आप ध्यान से। तो देखिए क्वेश्चन है, द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस बी, प्रूव दैट वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं, डॉट प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट से इसको प्रूव करते हैं। कैसे, अगर हमने लिखा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक, मॉड हटा दो ऐसा, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, चलो स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर कर लेंगे मीन्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर
ए माइनस वेक्टर बी ऑफ होल स्क्वायर। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अरे भाई वेक्टर ए प्लस बी स्क्वायर था, दो पार्ट में तोड़ दिया, इज इक्वल टू सेम इसको भी ऐसे लिखो, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसको भी। अब डॉट प्रोडक्ट लगा रखा है तो डॉट प्रोडक्ट अप्लाई कर दो इस पे, तो ए डॉट ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का बी में माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस माइनस प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। चलिए अगर ध्यान से देखें आप तो ए बी कैंसिल, सेम है दोनों साइड में। अच्छा तो इधर माइनस इधर प्लस ऐसा कुछ दिख रहा है। तो देखो भाई ए डॉट बी एंड बी डॉट ए, अगर इसको हम इधर ले आए तो ए बी और बी ए इक्वल होता है, पहली प्रॉपर्टी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ऐसा लिख सकते हैं। मतलब माइनस ए बी और ये माइनस बी ए इक्वल होंगे, तो दोनों को एक फॉर्म में लिख लिया। अब इसको इधर ले आओ, टू ए बी है और इधर माइनस टू ए बी है, तो ऐड होके कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, फोर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हुआ कितना इधर जीरो। ए डॉट बी क्या, अब ए डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू फोर, जीरो बाई फोर जीरो। ए डॉट बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जीरो बाई ए बी मीन्स जीरो। ठीक है, मिटा दे रहा हूं थोड़ा सा। अब देखो कॉस थीटा जीरो कब होता है, कॉस थीटा जीरो कब होता है, जब कॉस 90 होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। हो गया प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था। प्रूफ करो कि ए और बी परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर हो गए ना। थीटा किसके बीच का एंगल होता है, ए और बी के बीच का एंगल होता है, तो ये प्रूफ हो चुका है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया दूसरे टाइप का। इसमें दिया है हमें वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i प्लस 4j एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 12i माइनस 5j। हमें फाइंड करना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी एंड कॉस थीटा। ठीक है, तो वेक्टर ए हमें दिया 3i प्लस 4j। जरूरी नहीं हमेशा आई जे के ही आएगा, आई जे भी हो सकता है, केवल आई भी हो सकता है, केवल जे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसा भी हमें दिया है उसके बिहाफ पर चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए डॉट बी, सबसे पहला काम है हमारा ए डॉट बी फाइंड करना है। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू, वैल्यू लिख दो, 3i कैप प्लस 4j कैप डॉट 12i कैप माइनस 5j कैप। डॉट प्रोडक्ट में क्या करना है, आई का आई में, जे का जे में मल्टीप्लाई करना, 3 इंटू 12, 3i इंटू 12i 36, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, और 4j माइनस 5, तो माइनस 4 इंटू 5 कितना 20, जे डॉट जे मीन्स ए डॉट बी की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 16। लो भैया हमने ए डॉट बी निकाल डाला, ए डॉट बी आ गया। ठीक है, 16 आ गया। अब हमें कॉस थीटा फाइंड करना है, सेकेंड पार्ट। तो कॉस थीटा में, कॉस थीटा इज इक्वल टू फार्मूला क्या बनेगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाई ए बी हो जाएगा। ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है। तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं साइड में। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए, और मॉड ऑफ ए का मतलब रूट ऑफ आई का मल्टीपल कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 9 प्लस 16, 9 प्लस 16। तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट ऑफ 25, रूट ऑफ 25 बाहर क्या आएगा 5 आएगा। ठीक, ऐसे बी का निकालो, बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या, मॉड ऑफ बी मीन्स रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। तो रूट ऑफ
144 और -5 का स्क्वायर कितना +25, प्लस तो है ही तो 25। कुछ लोग गलती कर देते हैं, यहाँ माइनस लगा देते हैं, नहीं -5 का स्क्वायर होगा तो +25 हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, √169। 169 कितना होता है 13, दिख रहा है, यस। तो b इज इक्वल टू यहां से कितना मिल गया हमें 13, b की वैल्यू 13, a की वैल्यू 5। अब हमें cos थीटा फाइंड करना है, a डॉट b कितना आया 16 डिवाइड बाई a 5 इंटू b कितना 30। तो भैया cos थीटा इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 65। तो इस तरह से cos थीटा फाइंड कर सकते हो। कभी कभी थीटा फाइंड करने के लिए कहेगा, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान, cos इनवर्स कर दो 16 डिवाइड बाई 65। तो थीटा फाइंड करना हो या cos थीटा फाइंड करना हो या a डॉट बी फाइंड करना हो, यही फाइंड करना हो, कुछ भी फाइंड करना हो, तो ये तरीका होगा a डॉट बी के कॉन्सेप्ट पर न्यूमेरिकल करने का। तो चलिए हमने एक प्यारा सा क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन क्या है, 3 वेक्टर a, b and c are such that a is equal to b plus c। हमें कंडीशन दिया है कि वेक्टर a is equal to b plus c and their magnitude are, किसका मैग्नीट्यूड a b c का, a का कितना 5, b का कितना 4, c का कितना 2, मैग्नीट्यूड आर 5, 4 and 2 respectively। then the value of cos theta between a and c इज, क्वेश्चन ये। तो a और c के बीच का हमें एंगल बताना है और हमारे ऑप्शन हैं, देखो आगरा 5/20, बॉम्बे 9/20, चेन्नई 13/20 एंड दिल्ली 17/20। तो आगरा, बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली, इन चारों में से कौन सही होगा, कोई भी नाम रख सकते हो, आगरा, बॉम्बे और अनीता, बसंती, इस टाइप के कुछ भी। तो ऑप्शन बस मजे के लिए, 3 वेक्टर a b c आर सच दैट a इज इक्वल टू b प्लस c। क्वेश्चन ध्यान से समझें, a b c तीनों का मैग्नीट्यूड है 5, 4, 2 दे रखा है, कह रहा है कि cos थीटा की वैल्यू a और c के बीच में क्या एंगल बनेगा। तो यहाँ पर हमें a इज इक्वल टू b प्लस c दिया, इसका मतलब यहाँ से जो भी कॉन्सेप्ट बनेगा वो b और c के एंगल में आएगा। तो क्यों ना इस कॉन्सेप्ट को, इस कंडीशन को थोड़ा हम चेंज कर लें। हमें क्या गिवन है वेक्टर a इज इक्वल टू b प्लस सी दिया। अगर हमें a और c के बीच का एंगल फाइंड करना है तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर c। भाई a के साथ इधर आएगा तो b अकेला रहेगा, तो b इज इक्वल टू हमने a माइनस c लिख लिया। अब कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, ध्यान से देखो, टेकिंग इटसेल्फ प्रॉपर्टी, इटसेल्फ प्रॉपर्टी आई थिंक आप समझ रहे होंगे। इटसेल्फ मतलब b डॉट b इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर c डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर c। इटसेल्फ प्रॉपर्टी तो यही है, इटसेल्फ प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर दी। b डॉट b मीन्स b स्क्वायर इज इक्वल टू a डॉट a क्या होगा, a डॉट a हमारा हो जाएगा a स्क्वायर। अब a का c में माइनस है, माइनस a डॉट c, एक स्टेप छोड़ रहा हूँ ध्यान से समझना, a का हो गया, c में आ जाओ, माइनस c और a, तो माइनस c डॉट a है। अब माइनस c का माइनस c में तो प्लस c स्क्वायर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक स्टेप और, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2a डॉट c लिख सकते हैं। ये भी प्रॉपर्टी आपको समझ में हो रही है, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a वाले से। चलिए इतना लिख दिया। अब 2a डॉट c, a डॉट b का फार्मूला क्या होता है, a b cos थीटा, तो a डॉट c क्या हो जाएगा, ac cos थीटा। तो इसको इस साइड में लेके चलो, इस साइड लेके चलने का मतलब 2a डॉट c इज इक्वल टू, इसको हमने इधर कर लिया तो माइनस का प्लस हो गया, बाकी b को उधर ले जाएंगे तो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हो गया कि नहीं भाई, हो रहा है, समझ में आ रहा होगा। तो यहां से हमने a डॉट c को क्या लिखना है,
ए डॉट सी को क्या लिख सकते हैं, 2 को उधर ले चलेंगे, ए डॉट सी को लिख रहे हैं ए सी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, 2 रहने दो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ac। चलो वैल्यू रख दो, मैग्नीट्यूड तो दिया, ए कितना दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर, सी कितना दिया है 2, 2 का स्क्वायर, बी कितना दिया है 4, 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू ए कितना दिया है 5, सी कितना दिया है 2, तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, तो 25 प्लस 4 29 माइनस 16, तो 29 माइनस 16 29 माइनस 16 13 डिवाइड बाई 2 इंटू 5 10 इंटू 2 20, 13/20 मीन्स चेन्नई सही, चेन्नई जाना ज़्यादा अच्छा रहा। तो हमारे कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, ऑप्शन सी इज करेक्ट, चेन्नई इज करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, आप करें स्केलर कॉन्सेप्ट को समझते हुए और इस वीडियो को देख करके पूरा नोट्स अपना कंप्लीट करते रहें। तब तक के लिए अगले वीडियो में मुलाकात होगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और एक चीज़ और, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इससे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिल रहा है धीरे धीरे। इतने ही कम टाइम में आपने बहुत प्यार दिया और आप ऐसे देते रहें। थैंक यू।